पहली चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट ये होगी कि जिस एजेंसी से आपने विजिट वीज़ा लिया था उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी, और अगर आप वो फ़ाइन नहीं भरेंगे तो उसके ऊपर आपके ऊपर मुकदमे होंगे, जेल होगी, या आपको डिपोर्ट भी किया जाएगा और आईडी ब्लॉक होगी जिस आईडी से वो वीज़ा इशू हुआ है। साथ ही साथ 1.5 लाख से ऊपर की पेनल्टी लगेगी। कि आप पहले तो अपनी एम्बेसी में बात कर सकते हैं, एम्बेसी अगर आपकी सपोर्टिव है। कुछ गल्फ़ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर एम्बेसी जो है आपको हाय एवरीवन, मेरा नाम फैसल है और मैं आज आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ लेकर आया हूँ। वो है कि गल्फ़ कंट्रीज़ में जो भी लोग वर्क करने जाते हैं वो बैन क्यों किए जाते हैं, और अगर वो बैन किए जाते हैं तो फिर वो दोबारा कैसे जा सकते हैं, उनका बैन कैसे हट सकता है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, बड़ा काम आएंगी आपके, तो वीडियो एंड तक देखना। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर कर देंगे, जो भी लोग वहाँ से डिपोर्ट किए गए हैं, किसी वजह से बैन किए गए हैं। तो ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखिए। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं वीडियो में, काम की बात करते हैं आगे बढ़ के। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं कि बैन कितने तरह के होते हैं, कौन कौन लोग बैन हो सकते हैं। क्या सिर्फ वर्क वीज़ा वाले बैन हो सकते हैं या फिर जो टूरिस्ट घूमने जाते हैं वो भी बैन हो सकते हैं। तो ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए भी जाते हैं तो आपका भी बैन हो सकता है काफ़ी सालों के लिए उस सेम कंट्री में ट्रैवल करना जहाँ आप ट्रैवल करके आए। उसका रीज़न है कि अगर आप विजिट वीज़ा लेकर गए 1 महीने का और आपका मन कर गया 1 महीने से 2-3 दिन और ज़्यादा रुकने का, तो आपके चांसेस हो जाएंगे बैन होने के। पहली चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट ये होगी कि जिस एजेंसी से आपने विजिट वीज़ा लिया था उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी, उसकी आईडी पे पेनल्टी लगेगी जो कि आपको भरनी होगी। उसके बाद आपको डिपोर्ट करने के चांसेस हो सकते हैं, आपका पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा, या आप पे बहुत भारी पेनल्टी लग सकती है, जेल तक हो सकती है अगर आप पेनल्टी नहीं भरेंगे तो ये एक प्रॉब्लम है विजिट वीज़ा के लिए कि अगर आप विजिट वीज़ा ले रहे हैं तो आपको उस ड्यूरेशन के अंदर अंदर निकलना होगा वहाँ से। जैसे मान लीजिए दुबई का किसी ने टूरिस्ट वीज़ा लिया 1 महीने का और उन्होंने 1 महीना 2 दिन रुक गए, तो वहाँ पर उनका वो वीज़ा रिजेक्ट होगा और आईडी ब्लॉक होगी जिस आईडी से वो वीज़ा इशू हुआ है। साथ ही साथ 1.5 लाख से ऊपर की पेनल्टी लगेगी। वो पेनल्टी भरनी होगी, वो आपका एजेंट जाने, आप जाने कि किस तरह से आप भरोगे। उसके अलावा आपको फिर वहाँ से डिपोर्ट भी किया जाएगा अगर आपके पास जो है कोई आपके पास ऐसा सोर्स नहीं होगा वापस इंडिया आने के लिए, तो आपको डिपोर्ट किया जाएगा। देखिए, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में, बहुत सारे ऐसे लॉ हैं जिसकी वजह से अगर आपने वो तोड़े तो उसके ऊपर फ़ाइन लगते हैं, और अगर आप वो फ़ाइन नहीं भरेंगे तो उसके ऊपर आपके ऊपर मुकदमे होंगे, जेल होगी, या आपको डिपोर्ट भी किया जाएगा। लेकिन उसमें मेन चीज़ें यही हैं जिसमें ओवर स्टे हो गया, आपने जॉब के बारे में कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, और उसके अलावा आपने अगर तीसरा पॉइंट ये है किसी से मिसबिहेव किया, किसी नेटिव पर्सन से जो वहीं रहता है, अरबिक है, और उससे आपने जो है मिसबिहेव किया। कई बार झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, मिसबिहेव हो जाता है, या कुछ भी आपने उसके साथ किया, तो वो भी आपको बैन करने का एक मेजर रीज़न दे सकते हैं कि आपको बैन किया जाएगा क्योंकि आपने यहाँ पर मिसबिहेव किया है, यहाँ के लॉ को तोड़ा है, तो तब भी आप बैन हो सकते हैं। इन तीनों ही चीज़ों में ये नहीं पता आप कितने दिन के लिए बैन हो सकते हैं, 1 साल, 2 साल, 5 साल। तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से बैन किया जाता है, और इसके अलावा कुछ और रीज़न्स भी हो सकते हैं, अगर आएंगे तो इन फ्यूचर में आपको बताऊंगा। लेकिन इससे हम कैसे निकल सकते हैं और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं वो अब हम बताते हैं। कहने का मतलब है किसी भी कंट्री से अगर आप गए हैं ट्रैवल करने गल्फ़ कंट्री में और आप वहाँ ओवर स्टे करते हैं, बेसिकली इसकी लैंग्वेज में कहा जाता है ओवर स्टे। टूरिस्ट वीज़ा पे ओवर स्टे अगर आप करेंगे तो आपको जो है 100% बैन किया जाएगा, और आपका ये नहीं पता कितने साल का बैन किया जाएगा। इसके अलावा एक और चीज़ है, अगर आप जॉब के लिए वहाँ गए हैं और आपको जॉब पसंद नहीं आ रही और आप बिना किसी फॉर्मेलिटी के ऐसे ही भागने की कोशिश करते हैं वहाँ से, या आप निकलने की कोशिश करते हैं कि भाई मुझे जॉब नहीं करनी है, और आपके जो ऑनर है वो नहीं मान रहे हैं, आपको नहीं दे रहे हैं आपको वो पेपर, जा सकते हैं लीगली उसके लिए। तो अगर आप वहाँ पर कुछ गड़बड़ करते हैं और आप जॉब डिसलाइक करते हैं और आप वहाँ जॉब से निकलने के लिए कोई भी ऐसा कदम उठाते हैं जिसकी वजह से आपको वो ऑनर जो है कंप्लेंट करके बैन करा सकता है कि ये जो है, जो इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था, जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच हुआ था, वो ये तोड़ कर जा रहे हैं, तो मैं इन्हें बैन कराना चाहता हूँ क्योंकि ये अब यहाँ पे काम करने नहीं आएंगे क्योंकि इन्होंने यहाँ का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। तो ये चीज़ भी एक होती है। हालांकि कुछ कंट्रीज ने इसके ऊपर इंप्लीमेंट किया है, काम किया है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन अभी भी कहीं कहीं ऐसा है कि अगर आप लीगल वे में ना जाके उस चीज़ को मूड के हिसाब से चेंज करेंगे अपने जॉब को, या डिसलाइक करेंगे और बोलेंगे कि नहीं अब मैं आया था, मुझे काम नहीं करना 1 हफ्ते के बाद ही, तो आपके ऊपर केस हो सकता है। वो भी ये आपको ऑनर जो है आपको कंप्लेंट कर सकता है कि भाई देखिए सब चीज़ क्लियर थी। इसके अलावा भी ये अभी जो है डिसलाइक कर रहे हैं जॉब और अब जा रहे हैं जॉब छोड़ के, इन्हें पसंद नहीं आई है जॉब, तो उसके ऊपर भी आप ओवर स्टे के अलावा ये भी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप जो है बैन हो सकते हैं।
दोस्तों किसी भी तरह के बैन में आपको फाइन लगेगा, जेल होगी, आपका जो है वर्क परमिट कैंसिल हो सकता है, आपको डिपोर्ट किया जा सकता है, ये सब चीज़ें होती हैं। अब इनके लिए आप क्या कर सकते हैं? सपोज कीजिए आप बैन हो गए और आपको वापस इंडिया आना पड़ा, या पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहीं भी आप आ गए वापस, इसके बाद आप उस बैन को कैसे से ठीक करा सकते हैं? तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप पहले तो अपनी एम्बेसी में बात कर सकते हैं। एम्बेसी अगर आपकी सपोर्टिव है, कुछ गल्फ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर एम्बेसी जो है आपको इन कामों के लिए एंटरटेन नहीं करती है, लेकिन कहीं कहीं आपको हो जाता है, आप एंटरटेन करते हैं वो लोग और आपका बैन हटवाते हैं। तो आप एम्बेसी जाइए, पहली ट्राई ये है। दूसरा ट्राई ये है, जिस ओनर, कफील जो होता है, जिस ओनर के पास आप काम कर रहे हैं, तो उसको कॉल करके आप उसी नेटिव कंट्री से भी बैन हटवाने की कोशिश कर सकते हैं। ये 2 तरीके हैं। अगर आप इंडिया आ चुके हैं तो आप एम्बेसी की हेल्प लीजिए, अगर आप वहीं हैं तो भी आप एम्बेसी में जा सकते हैं, तब आप इंडियन एम्बेसी में भी जा सकते हैं कि भाई ये मुझे बैन कर रहे हैं, कि इसका सॉल्यूशन क्या है। या थर्ड ऑप्शन आता है, आप उसी नेटिव कंट्री जो है उसकी अरेबिक ऑनर जो है, या वहाँ पर आप कोई भी एडवोकेट कर सकते हैं जो कि आपसे अच्छा खासा चार्ज लेगा, लेकिन आपकी कुछ परेशानी हल कर देगा, क्योंकि हर जगह जो है आपको पता है कि एडवोकेट जो है कोई ना कोई रास्ता निकाल के दे देते हैं। तो ये तरीके हैं बैन हटाने के, इन तीनों चीज़ों से जो आपको, जिसकी वजह से बैन किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम विश करते हैं कि आप कभी भी बैन ना हो इन चीज़ों से, और आपका बहुत अच्छा जॉब चले या ट्रैवल रहे। और आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि आप ओवर स्टे ना करें, और आप जो है अगर कभी ट्रैवल के लिए या वर्क के लिए जाते हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसा मिसहैपनिंग ना हो जिसकी वजह से आपको बैन किया जाए, क्योंकि इसके बाद बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बैन हटवाना बहुत अपने आप में मुश्किल चीज़ है, जो कभी कभी किसी किसी के लिए आसान होती है, लेकिन बहुत से लोगों के सालों लग जाते हैं, बैन नहीं हटता, ट्रैवल बैन, क्योंकि वहाँ के रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए, और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, अच्छी जानकारी आपको पूरे वर्ल्ड के देशों की जो भी आपको जानकारी चाहिए होती है ट्रैवल या वर्क से रिलेटेड, आप हमसे ले सकते हैं। और बने रहिए हमारे चैनल पे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट किसी अच्छी सी इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।